ॐ नमो नारायणाय। नमो नारायण मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल श्री नारायण मैथ पे स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास के बाद आपका रिस्पांस जिस हिसाब से मिल रहा है हमें बहुत ही खुशी हुई है। और मित्रों, आज हम लोग फंक्शन में जो टॉपिक है, जो कि हमने फंक्शन के टाइप पढ़ लिया है, 1 1 आन 2 इनटू और मेनी वन, ये सब पढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अब सम स्पेशल ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है मित्रों? अब सही ये ग्राफिकल है पूरी तरीके से। अगर आपका इस पर पकड़ हुआ तो आपका बेस वाकई में मजबूत होगा। तो मित्रों, चलने से पहले एक शेर के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। शुरू ये है कि जिंदगी में हम भी कुछ करके दिखाएंगे, जिंदगी में हम भी कुछ करके दिखाएंगे, इस बेरोजगारी के समंदर को पार करके दिखाएंगे, इस बेरोजगारी के समंदर को पार करके दिखाएंगे। अगर अगर कोई मिल जाए जामवंत जैसा हमको भी हम साथी, अगर कोई मिल जाए जामवंत जैसा हमको भी हम साथी, तो हम भी सफलता का बेड़ा बांध के दिखाएंगे। मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग। हनुमान जी को सारी शक्तियाँ थी पर ज्ञान नहीं था, लेकिन एक कोई मिल जाता है, कभी कभी आदमी को ज्ञान हो जाता। तो आप में भी सब पावर है, हम में भी सब पावर है, बस हमें अपने शक्तियों को पहचानना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। मित्रों, कल हम लोग जो पढ़ चुके हैं, अब उसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा जिसमें हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। मित्रों, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ है नहीं, बस ये ऐसा द्विघात समीकरण है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक पैराबोला बन के आता है। जैसे मित्रों, इस तरीके से इसका इक्वेशन होता है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से होता है मित्रों, जहाँ पर a b c r रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो मित्रों, इसको हम लोग डेरिवेशन करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे हम डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि ये एक पैराबोला बनाता है, तो हम लोग इसको पैराबोलिक फॉर्म में रखते हैं मित्रों। ठीक, तो मित्रों, जब आप इसको डिराइव करेंगे और इसको पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पैराबोलिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे मित्रों, तो ये जैसे y² बराबर 4ax के फॉर्म में, x² इक्वल 4ay के फॉर्म में आएगा। क्योंकि देखिए e² a है, x² इक्वल 4ay के फॉर्मेट में आएगा मित्रों। तो इस तरीके से आएगा। तो हमारा, क्योंकि जानते हैं हम लोग, पैराबोला में एक वर्टेक्स होता है और एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। मित्रों, 3 चीज़ होता है। तो एक बार हम लोग क्यों ना इस पे काम कर लेते हैं, इसका ग्राफ अब बनाते हैं। मित्रों, जब आप इसको डिराइव करेंगे तो अंत में आता क्या है कि इस तरीके से कोई भी पैराबोला आएगा। सपोज कीजिए इस तरीके से भी मान लीजिए आएगा। ठीक, इस पैराबोला को ध्यान से देखिए, ये एक्सिस जो है जहाँ कट करती है, ये वाली एक्सिस, इसका अपना एक्सिस होता है, जहाँ कट करती है वर्टेक्स होता है। इसका कोऑर्डिनेट जब सॉल्व करेंगे आप, तो वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2a माइनस d/4a। मित्रों, -b/2a और -d/4a इस तरीके से आएगा। तो चलते हैं मित्रों। अब वर्टेक्स हमने ये बताया यही है, तो -b/2a और -d/4a। फोकस की बात करें मित्रों, एक कदम आपको आगे बढ़ना है, एक यूनिट। जब ऊपर हम लोग ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से सब चीज़ें कर ले जाएंगे। तो जब एक यूनिट ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि जान रहे हैं ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो x तो बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा जो y का कोऑर्डिनेट बदल जाता है। तो फोकस क्या हो जाता है, ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट चेंज कीजिए। एक यूनिट ऊपर चढ़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, तो 1 जब जोड़ेंगे -d + 1/4a, अथवा इसी को आप लिखा पाएंगे 1 - d/4a। किताबों में इस तरीके से पाएंगे, भूलेगा नहीं। डायरेक्ट्रिक्स मित्रों क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स भी एक कदम नीचे जाना है। अब इसी के एक कदम नीचे जाएंगे। जब एक कदम नीचे जाएंगे मित्रों, तो मान लीजिए आपने यहाँ आया, थोड़ा दूरी ले लेते हैं, यहाँ आए,
तो x तो बदलेगा नहीं, माइनस बी बाई 2a, लेकिन अब y का कोऑर्डिनेट बदला है, अब एक घटा दीजिए तो माइनस डी माइनस 1/4a। मित्रों इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस डी बाई 4a। मित्रों डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक पैरेलल लाइन होती है खींची जाती, देखिए इस तरीके से ना, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन में आप क्या देखते हैं, कोई भी लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे क्या कांस्टेंट बना है आप बताइए, इस लाइन पे y कांस्टेंट है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर माइनस ब्रैकेट में d प्लस 1/4a। ठीक मित्रों इस तरीके से होता है। लेकिन मित्रों एक चीज़ हमें ये देखना है कि आप ध्यान से देखिए, ये सब तो पैराबोला का है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका यूज नहीं करना, बस आपको दिखाना था। हमारा सिर्फ मोटो है वर्टेक्स को ध्यान देना, क्योंकि वर्टेक्स ही डिसाइड करेगा कि हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और आपका डोमेन तो पूरा रियल नंबर है ही मित्रों, तो हमें वर्टेक्स पे काम करना है। चलिए वर्टेक्स को देखते हैं। तो वर्टेक्स के लिए इसको फिर से एक बार मिटा देते हैं, बस एक बार बताना था कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तब हम ये सब मिटा देते हैं, हम सिर्फ वर्टेक्स पे आते हैं। मित्रों ये हुआ आपका वर्टेक्स, ठीक है। तो इसके कई केसेस होंगे। तो मित्रों वर्टेक्स पे भी हम देखते हैं, हमारा एक्स पे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक्स तो पूरे रियल नंबर फैला हुआ है, इससे कोई महत्व नहीं। हमारा अगर रेंज हमको चाहिए, इसका रेंज पूरे का चाहिए। रेंज क्या हमने पढ़ा कल, हमने ये देखा कि जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स में मान लीजिए पूरा रियल नंबर है। अब कोई फंक्शन हमने लगाया, इस फंक्शन पे मान लीजिए क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा हुआ है, ये एफ एक्स यही लगा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यही तो ना। जैसे ये पुत्र है और ये पिता है। अब पिता को जैसे सपोज कीजिए, अब पुत्र जितना कमा के लाएगा इस फंक्शन में रखेगा उतने तो पाएगा। जैसे फंक्शन में रखने का मतलब ये हुआ कि अब परिवार में है, कितना देता अपने पिता को, तो जो पिता पाएगा वही तो उसका रेंज होगा, वही तो समाज में दिखाएगा, हाँ हमारे पास इतना पैसा है, तो वही समझिए सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मित्रों अब हम वर्टेक्स पे काम करें। वर्टेक्स क्या है हमारा, माइनस डी बाई 4a। हम वाई वाले पे सिर्फ काम करेंगे, एक्स वाले कोई अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा एक्स पूरे रियल नंबर को फॉलो करेगा। तो इसका ध्यान से देखिए, माइनस डी बाई 4a, अगर मान लीजिए वर्टेक्स यहाँ पर हम a ले लेते हैं, तो a जो पॉइंट है माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a y का मान है। अब यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा मित्रों, अनंत तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। मित्रों अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप नोटिस ये करना है कि चलिए आप शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर d, अब इस d पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा सारा रेंज हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है, रेंज। अगर हम ये कह दें कि a ग्रेटर दैन 0, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कह दें इफ़ a ग्रेटर दैन 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर सबसे पॉजिटिव वैल्यू है। एक्स क्या है, सबसे बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है, हमारा पैराबोला अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो रेंज होगा कि किधर से, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, अपवर्ड है ना, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है। डाउनवर्ड होता अर्थात उड़ाने वाला पैसा होता तो आदमी नीचे गिरता, लेकिन अपवर्ड आगे की तरफ बढ़ने वाला फार उस तरीके से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज की बात करें मित्रों, तो रेंज किस पे डिपेंड हो रहा है बोलिए, क्लोज्ड इंटरवल। हमने कहा था क्लोज्ड, इसको लेना है माइनस डी बाई 4a से मित्रों इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जान ही रहे अनंत है, तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो रेंज हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है, इस पे। लेकिन मित्रों अब इसी पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, और यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम धीरे धीरे अब इसी पे आते हैं, क्योंकि सारा खेल डी का है मित्रों। अब अगर हम इस पे बात करें डी पे, चलिए शुरू करते हैं डी पे। तो हम केस बनाते हैं, अगर डी मान लीजिए मित्रों पॉजिटिव हुआ, अगर डी पॉजिटिव हुआ, डी क्या है पहले बात तो ये समझना है हमको। तो मित्रों डी आपने पढ़ा होगा विविधकर हिंदी में, और डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं हम लोग। डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हम लोग निकालते हैं, जो बताता है कि रूट कैसे मिलेंगे। अगर हम लोग पढ़े हैं कि भाई d इक्वल 0 तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने पढ़ा है d ग्रेटर दैन 0 तो रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, पढ़े हम लोग। फिर हमने पढ़ा है d लेस दैन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी, ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे इमेजिनरी हो रहा है, कैसे अलग अलग रहा है। आज हम व्यवहार में देखेंगे इसको, अपने आँख से चलिए देखते हैं हम लोग।
अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मित्रों जब डी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखें तो निगेटिव होगा ना पूरा मान, ये मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, वाई का मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और वाई का मान निगेटिव हो गया, अगर हम इसको ग्राफ से बनाएं तो अगर हम इसको ग्राफ से बनाएं तो निगेटिव मान कहाँ देगा बताइए, नीचे जाना पड़ेगा ना, नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा वर्टेक्स नीचे है ना, अगर मान लिया हमारा वर्टेक्स नीचे है इस तरीके से बोलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो जगह काट रहा ना, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटे तो वहाँ पर आपको रूट मिलना श्योर है, हमको रूट मिलेगा। अर्थात मित्रों अगर मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, और देखिए यहाँ पर अगर डी हमारा पॉजिटिव है तब मित्रों, तब हमारा क्या होगा, ये वर्टेक्स वाई का मान क्या होगा, -d/4a से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको ले लेना मित्रों, क्यों, क्योंकि ये आपकी वाइफ है, ठीक, इसको ले लीजिए। अब चलिए आगे नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, ये क्योंकि दो बार काटा ना, नीचे जाए, अगर भाई ये निगेटिव वैल्यू है वाई की तो नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो ये दो बार जरूर काटेगी, दो बार जरूर काटेगी। तो इसका मतलब हमारा जो रेंज होगा -d से कहाँ के बीच में होगा, बोलो मित्रों, बोलिए भाई, आप लोग भी बोलते रहिए, इन्फिनिटी, ठीक। नेक्स्ट आइए, अगर हम बात करें d तो ग्रेटर देन जीरो के लिए लिए, अगर लेकिन d इक्वल जीरो, d इक्वल जीरो, अर्थात अगर मित्रों अब इसी को ध्यान से देखते रहिए, ये कब आया, निगेटिव आई, अब की बार अगर d जीरो हो जाएगा तो ये y का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। और y जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है ना मित्रों, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए अब x एक्सिस पे कहीं होगा, इधर उधर साइड हो तो x पे डिपेंड होता है, उससे हमें वैल्यू ही नहीं मतलब। तो हमारा मतलब सपोज कीजिए हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा पैराबोला इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक। तो अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ बीच में जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो फिर बात करें रेंज की, रेंज मित्रों हमारा जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें d लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव वैल्यू, हमने मित्रों कहा अब की बार y क्या है, निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू होगा तो ये निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना, अर्थात y पॉजिटिव हो गया ना, y पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब x एक्सिस से ऊपर हो गया ना, हमारा पैराबोला y एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी तक तो एक ही चीज़ पढ़ा है कि भाई अगर ग्राफ एक्स एक्सिस काटे तो सीधा दिमाग से बोलो कि रूट्स मिलना तय है, लेकिन अब तो मिला नहीं, तो रूट्स नहीं मिलेंगे, अर्थात रूट्स अब इमेजिनरी है, हवा में है। अब हवा में कहाँ काट रहा है हमें पता थोड़ी ना, इतना हमारे पास नहीं है, अब AI ही बता सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर रूट्स जो हैं क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब रेंज अब क्या होगा मित्रों, बोलिए। तो रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हम लोग यही कहेंगे, अब इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसका वर्टेक्स क्या होगा बोलिए। अब d ये निगेटिव है और d का मान जो भी आए अर्थात पॉजिटिव आएगा तो हमें मान डायरेक्ट रखिएगा, अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, उसमें आप ये ना सोचिएगा ये निगेटिव लगा रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज हो जाएगा मित्रों। आप बचपन से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आए कि इक्वल होता है कब होता है, देखिए यहाँ पर रूट्स मिले हैं क्योंकि दो घात है तो यहाँ पर रूट्स मिले हैं, तो यहाँ पर रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पर देखिए रूट्स नहीं मिले लेकिन हवा में है, तो क्योंकि दो घात समीकरण है, हम जानते हैं जितने घात का पॉलिनोमियल होता है उतने रूट्स होते हैं, अगर उतने रूट्स होते हैं तो भाई यहाँ दो रूट्स मिलेगा, लेकिन दो रूट्स नहीं हमको दिखेगा नहीं, इसलिए क्या है, इमेजिनरी। हम जानेंगे कि इमेजिनरी है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इसमें देखिए दो बार काटा है, इसका मतलब मित्रों यहाँ रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, ठीक मित्रों। ये चीज़ समझ में आपको आशा करते हैं आया होगा मित्रों, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ चीज़ें हम आपको फिर से बताने का प्रयास, ठीक है मित्रों। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि हम देखेंगे, अब कुछ सवाल देखते हैं उसी पे कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। मित्रों बार बार हम वही कहेंगे कि डोमेन होता है कितना वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, और जब फंक्शन में जा करके कितना कितना वैल्यू देगा वो रेंज होता है मित्रों। तो ये तो आप देख रहे हैं लीनियर है, याद रखिए डोमेन के लिए अगर आपको चाहे पॉलिनोमियल कोई भी मिले, सीधा सीधा इस तरीके बटे में ना हो सिर्फ, तो मित्रों सीधा पूरा रियल नंबर, क्यों, क्योंकि कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट ही करना है, कुछ भी आप देंगे देखिए सब वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो इसका मित्रों अगर हम बात करें डोमेन में, तो डोमेन तो पूरा क्या होगा, रियल नंबर, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखिए कोई हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है। लेकिन मित्रों अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो कि शॉर्टकट टेक्निक वही है,
और निकालने का तरीका तो कई है, वाई मान के उधर ट्रांसफ़र करके, वो बहुत लेंदी प्रोसेस, उस सब में हम गुजरने वाले नहीं, हम लोग ग्राफ वाले हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ से क्या करना है। ग्राफ हमारा कहता है कि हमको रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, -d/4a से इन्फिनिटी। चलो मित्रों देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले हमें चाहिए डी के लिए यहाँ आते हैं। डी हमारा क्या क्या मांगता है, b² - 4ac बी मांगता है। तो मित्रों हम जानते हैं इसका x² का कोफिशिएंट जो होता है a होता है, और इसका कोफिशिएंट b होता है, इसका कोफिशिएंट c होता है। तो मित्रों इसका b बराबर कितना है, -1, c बराबर कितना है, -3, a बराबर कितना है, 1। तो ठीक है, रखते हैं इसमें 1, देख रहे हैं 1 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। -1 का स्क्वायर 1 -4, a का मान कितना मित्रों 1 है, c का मान मित्रों कितना है, -3 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस माइनस गुणा प्लस कितना हो गया मित्रों, 4 तिहाई 12, देखिए कैलकुलेशन 13, ठीक, कैलकुलेशन सही ना, 13 ही है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब मित्रों ये डी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो डी का मान कितना है, -13 बटे मित्रों 4a 4 और a का मान कितना है, 1 है, तो 4 × 1 1 हो जाएगा टू इनफाइनाइट। यही हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और सवाल लगाइएगा, और जो सवाल दिक्कत हो टेलीग्राम लिंक नीचे रहता है, उसे आप उसमें पूछ सकते हैं। लिंक पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से सवाल आप पुटअप कर सकते हैं। वहाँ पर कई मित्र हमारे हैं जो आपके सवाल का उत्तर देते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लग गया है, ठीक, आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट सवाल जो है थोड़ा अपने में है, उसको देखते हैं, इसको देखते हैं मित्रों। इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमने देखा कि अगर फंक्शन कोई f(x) है और -ax² + bx + c है, अर्थात उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ी घात का जो कोफिशिएंट माइनस में है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। डाउनवर्ड होने का बस इतना जानना, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होने का मतलब ये हुआ कि उसका वर्टेक्स जो होगा -d/4a से इन्फिनिटी क्या होगा, यहाँ -∞ है ना, तो सबसे छोटी पहले लिखी जाती है, -∞ से -d/4a। तो मित्रों इधर क्लोजिंग इंटरवल लगा दीजिए, सेम वही प्रोसेस से अपनाते हुए चलते हैं। तो डी बताइए क्या होगा। रेंज मित्रों अगर हम बात करें इसके डोमेन की, डोमेन तो आप जान ही रहे पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, दिखने में ही लगता है, लेकिन रेंज थोड़ा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया a निगेटिव है, तो हम पहले ही लिख लेंगे -∞ से -d/4a, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका मतलब क्या, -∞, और d का मान निकाल लीजिए यहाँ से, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो मित्रों b² कितना है, 1 है, -4 × a का मान कितना है, -2 है, और c का मान कितना मित्रों 5 है। तो क्या हो जाएगा 1, 4 दूना 8 पंचे 40 होगा, ठीक भैया, ये 4 दूना 8 पंचे 40, ठीक, तो आएगा 41 आया मित्रों। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, देखिए डी का मान पूरा पूरा पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब उसमें रखिए आप, तो रखिए आप, क्या आएगा मित्रों बताइए, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -4 टाइम a -2 × c, 4 दूना 8 45, ठीक है। इसमें रखिए आप -d -41 बटे 4a मित्रों, 4 × a मान कितना है 2 है, ठीक है, तो माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा -∞ से 41/8, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं मित्रों। एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि क्योंकि क्या है, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसको सीरीधराचार्य लगाइए आप, तो सीरीधराचार्य लगाइएंगे तो x बराबर क्या होगा, -b + -b² - 4ac/2a, यही तो होता है मित्रों, हाँ कि ना, ठीक। तो जब सब मान रखेंगे तो क्या आएगा, b का मान इसमें रखेंगे तो आएगा -1 + -√b², b² का मान कितना आएगा बोलिए, 1 - 4 × 5 × वही आएगा -2/2 × a का मान
2 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया 41 अपान -4, यही तो आया मित्रों, सही नहीं? ठीक, तो श्रीधराचार्य से हम देखेंगे कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं, रूट्स रियल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पैराबोला है वो जाके काट रहा है, देखिए ध्यान से काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई देखो अगर काटना है इस वाले में तो यहाँ डी निगेटिव लेस चाहिए था ना, ग्रेटर चाहिए था, और जब इस वैल्यू में रखते थे निगेटिव आता था, लेकिन जब डाउनवर्ड होगा अब डी पॉजिटिव चाहिए, यहाँ डी निगेटिव डी पॉजिटिव चाहिए, और डी पॉजिटिव होगा तभी काटेगा। देखिए 41/8 क्या है, एक्स एक्सिस ऊपर होगा और डाउनवर्ड है, तब जाके काटेगा इसको, तब जाके आपको रूट्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ रूट्स मिल भी रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स तो मिल नहीं रहा, ध्यान से देखिए माइनस, इसका भी पैटर्न वही है मित्रों। लेकिन इसका रेंज का जो है, अब डोमेन, अभी तक तो हम लोग सीधा बोल देते भैया हमको डोमेन, हम अभी तक बोले लीनियर था तो सीधे बोल दिए रियल नंबर है, लेकिन अब नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमको ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो पहले हम इसका चेक करते हैं क्या डी जो है निगेटिव है, पॉजिटिव है या इक्वल 0 है। तो पहले चेक कीजिए आप, चलिए शुरू कीजिए। x² माइनस एक्स प्लस 56, तो डी बोलिए मित्र, डी बराबर क्या होगा b² मतलब 1 माइनस बोलो 4ac 56 इंटू 1, समझ ही रहे हैं अपन, बोलिए बस b² - 4 इसी डिटरमिनेंट हो गया, उसको निकालना ही नहीं। तो ये निगेटिव वैल्यू आ रही है ना, और निगेटिव वैल्यू अगर डी निगेटिव हो जाए तो जान ही रहे अपवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन डी निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वाइट एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया, हम जानते हैं -d/4 है, और डी निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा फंक्शन, हमारा पैराबोला कहाँ गया, अपवर्ड चला गया, अपवर्ड चला गया, इसका मतलब रूट्स तो मिलना गायब हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव है, अर्थात ग्रेटर देन 0 है। अच्छा मित्रों, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ, तो इस अंडर रूट को अब इसका कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी रखिए आप, हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। ठीक मित्रों, ये पूरा रियल नंबर हो गया। तो अच्छी मित्रों, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रेंज पर, तो रेंज के लिए क्या होता है, रेंज के लिए मित्रों हम लोग देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव वैल्यू ना, x² की वैल्यू क्या है आगे पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड है, अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिलोंग करेगा -d/4a से इन्फिनिटी, यही करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, d का मान कितना है आप बोलिए, यही अब गुणा भाग करके बताइए, 4 छक 24, 2 4 पंचे 20, 2 22, एक में से घटा तो हो गया 223, -223, अब माइनस माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंत में क्या आ गया 223/4a, 4 मतलब 4 और a का मान तो 4 है ही, और टू इन्फिनिटी। ठीक मित्रों, अब क्योंकि रेंज जो है अब इसके अंडर रूट में लगेगा, तो इस पर ही अंडर रूट लगा दीजिए आप, बस कुछ ना कीजिए, अंडर रूट 223/4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए सेम प्रोसेस, इसमें भी यही करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कुछ लॉ की प्रॉपर्टी होती है, पहले हम लॉ की इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, ये हम लोग देख चुके हैं, कुछ हमारे मित्र सामने बैठे हैं जिन्हें समझ में नहीं आया थ्योरी, हम आशा करते हैं आपको भी दिक्कत हुआ होगा, तो हम कुछ शॉर्टकट टेक्निक इसका अब बताते हैं जो हम लोग दिमाग में रखते हैं अपने। मित्रों ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए, बाकी हमें नहीं लगता इसके बाद अब आपको समस्याएं होंगी। मित्रों इस ग्राफ को आप नोटिस करते रहिए, सारा खेल ग्राफ का है, किसी का करेक्टर जानना है तो उसका ग्राफ देखिए, वो अपने बताएगा कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। ठीक, एक महान भाव उन्होंने कहा कि किसी का करेक्टर जानना है तो गूगल हिस्ट्री देख लीजिए किसी का, सही कहा है, सही कहा है उन्होंने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मित्रों, एक कंडीशन ये बनेगी, और दूसरा कंडीशन आपका ये बनेगा।
मित्रों ये अपवर्ड पैराबोला है ए ग्रेटर देन 0, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला, और ये है ए लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक मित्रों, अब हम केस बनाते हैं। ये मान लीजिए केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है और ये केस थर्ड है। मित्रों फंक्शन तो वही है हमारा एफ एक्स, इसमें भी फंक्शन है क्या, एफ एक्स। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब सपोज कीजिए ये वाला केस फर्स्ट कब आएगा, केस फर्स्ट जब केस फर्स्ट उठाए हैं, इसमें देख रहे हैं जो हमारा पैराबोला है, ग्राफ है, एक्स एक्सिस काट नहीं रहा है, एक काट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा जो डी है वो क्या है, बोलिए लेस देन है ना। तभी तो हमने पढ़ा था वर्टेक्स, आगे हमने वर्टेक्स क्या पढ़ा था, बोलिए -d/4, यही तो होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, हमारा डी लेस देन 0 है, इसमें डी लेस देन 0 है। ठीक, तभी ना पॉजिटिव हुआ है मान इसका वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स से हुआ डी लेस देन 0 है। मित्रों हम अगर बात करें डोमेन की, डोमेन मित्रों डोमेन देखिए, डोमेन अब 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे हम अगर आपसे पूछ ले भैया बताइए फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डोमेन, तो पूरा रियल नंबर है, क्या है, पूरा बिलोंग टू रियल नंबर। अगर वो बोल दे ये बताइए फॉर एफ एक्स लेस देन 0 के लिए, मजाक कर दे, क्या निगेटिव वैल्यू देगा, ये कभी नहीं देगा ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट मित्रों, डज नॉट एग्जिस्ट। समझते रहिए, थोड़ा जगह की कमी है। अगर वो बोल दे मजाक में कि एफ एक्स इक्वल 0, फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट। मजाक कोई कितना करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ग्राफ पता। ठीक, ये हो गया मित्रों। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, लेकिन तो डोमेन की बात हो रही, रेंज की अगर बात करें हम लोग पहले केस के लिए, तो रेंज की बात करें मित्रों, रेंज देखिए इसी से निर्धारित होता है इसके वर्टेक्स से। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी तक रेंज क्या होगा, बोलिए -d/4a से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर लड्डू इसको लड्डू मिलेगा, इसको गोला मिलेगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट चलिए। तो ये होगा, अब ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आप जान ही रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत। फिर केस नंबर सेकेंड, अब फिर से एक बार देख लीजिए, अब की बार आप जो समस्या हो बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो d इक्वल 0 मतलब देखिए रूट्स इक्वल हो गए, रूट्स इसमें देखिए रूट्स इमेजिनरी थे, इसमें रूट्स इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही बार टच किया, टच करके निकल गया है। ठीक, हम बार बार कह रहे हैं कि रूट्स तभी मिलते हैं जब एक्स एक्सिस को कोई चीज़ काटती है, कोई ग्राफ काटती है। ठीक है, अब इसके हम लोग किसकी बात करें, पहले डोमेन की। फिर मित्रों वही बात, ये बताइए डोमेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, कोई इसमें संदेह ही नहीं। पूरा देखिए, पूरा रियल नंबर, आप चाहे जहाँ रखिए वैल्यू, कोई समस्या नहीं, पूरा रियल नंबर। ठीक, फिर वही मजाक कोई कर दे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पे तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन लेस देन 0 पे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पर मिलेगा, एफ एक्स इक्वल 0 पे मिलेगा एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रूट्स, वही आपका रूट्स मिलेगा। ठीक मित्रों, यहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ पर एफ एक्स बराबर 0 पे आपको कोई कहे डोमेन क्या होगा, तो जो इसके रूट्स अल्फा या बीटा, जो भी अल्फा आएगा क्योंकि वो है, तो मिलेगा। ठीक मित्र, यही आपका हो जाएगा, बाकी ओनली 1। लेकिन रेंज की बात करें अगर हम, तो रेंज वाला थोड़ा है, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमको d बराबर 0 दिखा, आँख मूने और यहाँ 0 से क्या लगाए, इन्फिनिटी, बिना सोचे। क्यों, क्योंकि 0 से तो जाएगा ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मित्रों केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड है। अब नीचे आ जाइए, एकदम से नीचे, एकदम से नीचे आने का मतलब ये हो गया कि अब ध्यान से देखिए, अगर ये अल्फा हो, यहाँ पर रूट, यहाँ पर बीटा, क्योंकि काटा है, तो इधर देखिए ध्यान, इधर बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही, देखिए ध्यान से, इधर बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही, देखिए बढ़ रहा। लेकिन जब इधर आए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव। ये निगेटिव वाला रीजन है, ये पॉजिटिव वाला रीजन है, ये भी पॉजिटिव वाला रीजन है। हाँ कि ना, सही है। तो हम जानते हैं ये वैल्यू कब मिलेगी, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। जब d ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब यहाँ पर मित्रों मजाक आपसे किया नहीं जाएगा, अब आपसे सीरियसली सवाल पूछा जाएगा। डोमेन, अगर डोमेन की बात करें, अगर ये आपसे कह दे एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मित्रों देखो ध्यान से, एफ एक्स कब बड़ा है 0 से, यही है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है ना। तो आप सीधा बोलिए कि भैया हो x बिलोंग करेगा हमारा कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा। यहाँ पर जान ही रहे हैं, लड्डू नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, गोला, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा से, बोलिए इनफाइनाइट। ठीक है,
ये कब एफ एक्स ग्रेटर, देखिए इस पे वैल्यू एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और अंदर आपको ले जाना चाहे मित्रों, यहाँ पर हो सकता ना दिखे आपको, तो जगह की तो थोड़ा कमी है, बोर्ड बड़ा करना ही पड़ेगा, जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई। देखिए अब आगे आइए, तो नेक्स्ट इसी में देखते हैं, अगर एफ एक्स लेस देन जीरो मित्रों हो जाए। अब लेस देन जीरो मतलब देखिए ये रीजन आपको मिल रहा है ना, तो सीधा बोलिए बिना कुछ सोचे कि भैया अगर हमको रूट पता है तो एक्स बिलोंग टू कहाँ, क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा, हाँ कि ना, यही तो बीच में हमारे एफ एक्स वैल्यू मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे ये मजाक कर दिया जाए कि भैया एफ एक्स बराबर जीरो हमको बताइए डोमेन, एफ एक्स बराबर जीरो के लिए डोमेन बताइए, तो जो इसके रूट्स होंगे, कौन से रूट होंगे, अल्फा और बीटा, वही आपके हो जाएंगे अल्फा कामा बीटा, ठीक, यही होंगे ना, बात समझ में आया, ठीक है। अब लेकिन मित्रों रेंज की बात करें, रेंज है अपने में दमदारी, तो रेंज मित्रों, इसका रेंज के लिए आप समझिए, तो रेंज के लिए मित्रों तो पहले हम देखते हैं कि यार कोई दिक्कत है नहीं, कि हम जानते हैं एक चीज़ कि क्या होता है माइनस डी बाई, बोलिए माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, और माइनस डी बाई 4a क्या होता है, यहाँ पर जब अगर रूट्स दिया रहेगा तो ये निगेटिव दिया रहेगा, आप ऑलवेज देखेंगे निगेटिव दिया रहेगा, तभी नीचे रहेगा, तभी काटेगा। लेकिन मित्रों ये तो हो गया, लेकिन अगर स्पेशल सवाल पूछ ले, अंडर रूट एफ एक्स के अंदर डाल के पूछ ले ये सवाल, और जबकि यही सवाल पूछा गया है बार बार पीजीटी में, अगर मान लीजिए इसको अंडर रूट एफ एक्स के अंदर, अब इस बहादुर को एफ एक्स को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, ये निगेटिव वैल्यू हजम ही नहीं कर पाएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखो मित्रों एफ एक्स यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ से पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा से, और ये देखिए इस पे वाई क्या हमेशा जीरो है ना, इस एक्स एक्सिस जीरो है, तो अगर आपके दिमाग में एक बार मिला कि भैया हमारे डी जो हैं लेस देन जीरो हैं, लेस देन जीरो मतलब माइनस में नीचे हैं, इसके रूट्स मिल रहे हैं, तो सीधा बोलिए बिना सोचे भैया हो जीरो से इन्फिनिटी हमारा रेंज होगा। ये मित्रों थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो सवाल हो आप टेलीग्राम लिंक नीचे रहेगा उस पर डिस्कशन जाके ज्वाइन कीजिए, और उस पर सवाल शेयर करते रहिए आपस में, ठीक। अब मित्रों यही कंडीशन इसमें लगा देते हैं हम लोग, चलिए आइए, ये समझने के बाद आप सब इसमें लगा ले जाएंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, ठीक है, चलें अब ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कंडीशन, जब ए हमारा लेस देन जीरो, जब हमारा ए लेस देन जीरो होता है तो क्या बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें भी वही केस बनाते हैं, हम बनाते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। मित्रों केस नंबर 1 में हम जानते हैं हमारा फंक्शन जानी रहे एफ एक्स ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 1 बनाइए, केस नंबर 1 के लिए हम देखते हैं कि अच्छा नीचे है और रूट्स दे रहा है, देखिए इसमें भी रूट्स दे रहा है, इसका मतलब डी हमारा क्या होगा, बोलिए ग्रेटर देन जीरो, डी पॉजिटिव होगा ना हमारा, ठीक, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्टेक्स क्या होगा, बोलिए माइनस डी बाई 4a, वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। मित्रों तनिक भी टेंशन नहीं लेना कि इसमें चेंज करना। तो मित्रों हम लोग केस नंबर फर्स्ट को देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास, अब हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन के लिए मित्रों अगर आपसे अब पूछा जाए, आपसे अब मजाक किया जाए, पहला मजाक कि भैया ये बताइए एफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो हो, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा, ध्यान से देखिए इस रीजन में होगा ना, फंक्शन हमारा इसी रीजन में पॉजिटिव है, बोलिए हाँ कि ना, इसी रीजन में पॉजिटिव वैल्यू है यार, हाँ ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x बिलोंग करेगा किसके बीच में, इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, x अल्फा कामा बीटा के बीच में बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अगर इसी का अगर देखिए यहाँ आ जाइए d इक्वल जीरो हो जाए, जब d इक्वल जीरो हो जाएगा तो यहाँ आ जाइए, तो हमारा डोमेन ध्यान से देखिए माइनस इन्फिनिटी से
जो ये रूट्स होगा अल्फ़ा या अल्फ़ा अल्फ़ा होगा या बीटा बीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक, क्योंकि अल्फ़ा पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसलिए एफ एक्स बराबर ग्रेटर उसके लिए होगा। तो अब मित्रों यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 बताइए, तो एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 पे, अच्छा ही बताइए जब हम केस नंबर 2 ले रहे हैं, किस में आ रहे हैं मित्र, अच्छा चलिए केस नंबर 2 बनाइए, पहले इसको बना देते हैं, केस नंबर 1 का रेंज बता देते हैं। अच्छा इसी में बताने लगे, ठीक है, रेंज बताइए। तो अब रेंज बताइए, तो रेंज मित्रों क्या होगा बोलिए, -d/4a से इन्फिनिटी। ठीक, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये तो यार गलत हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर क्लोज नहीं ओपन, और इसके बाद -d/4a। अब सही हुआ, सही ना, ठीक, ध्यान देते रहिए। लेकिन मित्रों अगर इसी में मजाक ये कर दिया जाए कि अंडर रूट एफ एक्स का बताइए मित्र, अंडर रूट एफ एक्स का बताइए, तो अंडर रूट एफ एक्स का अगर हम डोमेन की बात करें मित्रों, तो डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखिए, अल्फा यही तो होगा ना, अंडर रूट एफ एक्स के लिए क्या होगा बोलिए, अंडर रूट एफ एक्स के लिए, क्योंकि ये एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए हमेशा ना, एफ एक्स के लिए डोमेन क्या होगा, अल्फा से बीटा होना चाहिए हमारे पास। तो डोमेन अगर बात करें तो एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा। लेकिन मित्रों रेंज की बात करें अब हमारा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है रेंज का, तो रेंज मित्रों कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहीं तक ना, इसके आगे बढ़ा तो नेगेटिव वैल्यू वाई का हो जाएगा, वाई की नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ, काम खत्म, क्योंकि इमेजिनरी रूट देने लगा अंडर रूट। इसका मतलब रेंज हमारा मित्रों कहाँ से होगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो -d/4a से 0। तनिक भी डरिएगा नहीं, देख कर ही उत्तर मारिएगा। ठीक, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। सेम कंडीशन इसमें लगाइए। अब केस नंबर, ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, जब केस नंबर सेकंड लेंगे तो d=0 लेंगे, d=0 में क्या होता है, पहले हम लोग डोमेन को देखते हैं मित्रों। डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, लेकिन देखिए अल्फा पे 0 वैल्यू दे रहा है, कैसे, अगर डोमेन इस तरीके पूछा जाए कि एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, अगर एफ एक्स ग्रेटर दैन पूछा जाए तो हमारा एक्स बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन, अल्फा लेना है नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि उसमें 0 हो जाएगा, फिर अल्फा से +इन्फिनिटी भी, अथवा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस अल्फा, घटा दीजिए। ठीक मित्र, ये हो गया। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा है कि भैया एफ एक्स बराबर 0, तो एक्स बिलोंग टू अल्फा एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अगर लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भैया एफ एक्स लेस देन 0 के लिए बताइए, अच्छा मित्रों ग्रेटर देन के लिए था ना, तो d=0, तो ग्रेटर देन के लिए ये बताइए, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू है जो कि आपको देगी, बताइए, फंक्शन की वैल्यू कोई पॉजिटिव देगी, नहीं देगी ना, तो ये तो इसको उल्टा कर दीजिए, बस सिर्फ लेस कर दीजिए। ठीक है, हाँ, अब एफ एक्स लेस देन 0 के लिए ध्यान से देखिए, इतने पूरी वैल्यू निगेटिव ही वैल्यू है, पूरी निगेटिव हो गई ना, एफ एक्स बराबर 0 के लिए क्या, एक्स बिलोंग टू अल्फा, अब इसी को थोड़ा बदल दीजिए, चेंज, ग्रेटर देन, बताइए ग्रेटर कोई मिला, इस वाले केस में कहीं नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान हमेशा वैल्यू ऑफ एक्स 0 है, तो एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा, एक्स बिलोंग डज नॉट, ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट मित्रों, अब इसी में अब थोड़ा सा अगर हम बात करें रेंज की, तो मित्रों रेंज के लिए हम वही कहेंगे कि अगर d=0 है तो सीधा हम कहाँ से बोलेंगे, -इनफाइनाइट से 0, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब अगर रेंज इस तरीके से मजाक किया जाए, अंडर रूट एफ एक्स के अंदर कोई वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू के लिए मित्रों इसका सब बिहेवियर बदल जाता है। इसमें हमेशा एफ एक्स आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब बताइए कहीं पर ग्रेटर r=0 चाहिए, ये बताइए d=0 पर यही वाला तो ग्राफ है, सिर्फ यहीं पर एक बार 0 दे रहा बस। तो अगर इसके डोमेन की बात करें मित्रों, तो डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू सिर्फ अल्फा, वही पॉइंट। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज बताइए इसमें क्या मिलेगा, को रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो मिलेगी, क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, लेकिन हाँ एक मिलेगा एक्स बिलोंग टू 0, वही जो 0 होगा वही मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मित्रों अगर केस नंबर थर्ड की बात करें, केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि एफ एक्स अगर हमारा क्या हो जाए, ऑलवेज निगेटिव हो जाए, पूरी तरीके से निगेटिव है, यहाँ पर पूरी तरीके से निगेटिव है, तो अगर एफ एक्स हमारा पूरी तरह निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डी जो है बोलिए क्या है, लेस देन
जीरो है, लेस देन जीरो ही तो है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें डी ग्रेटर देन जीरो था, डी इक्वल जीरो था, और इसमें डी लेस देन जीरो। अब मित्रों आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा। तो अगर हम बात करें आपके डोमेन की, तो डोमेन के लिए मित्रों क्या कहेंगे, अगर हम इस तरीके कहें कि भैया एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डोमेन बताइए, क्या बताइए डोमेन मिलेगा आपको कहीं पर, बड़ा वैल्यू एफ एक्स का मिलेगा, किस एक्स के मान पे डोमेन मिलेगा, किसी पे नहीं मिलेगा मित्रों। ऐसी स्थिति में हमारा जो डोमेन होगा क्या होगा, बिलोंग टू, डज नॉट एग्जिस्ट या नल सेट में आ जाएगा मित्रों। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, इस तरीके है कि एफ एक्स बराबर जीरो, अगर इस तरीके से तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर मित्रों इस तरीके से कहें कि एफ एक्स लेस देन जीरो, अब तो भाई इसका काम हो गया, लेस है तो पूरा पूरा हर वैल्यू पे लेस मिल रहा है ना, तो यहाँ पर x बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा डोमेन में। देखिए मित्रों बजाने वाले हैं सब सवाल है। फिर अगर हम मान लीजिए हम रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज, तो रेंज के लिए क्या कहते हैं, रेंज के लिए देखिए, रेंज के लिए मित्रों अगर वही बात कहें कि भाई हो हमको रेंज तब बताइए जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। अब एफ एक्स बताइए कहीं ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा नहीं है ना, तो जीरो से बड़ा नहीं है तो इसका रेंज क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम कहें एफ एक्स इक्वल जीरो बताइए, फिर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम कहें एफ एक्स लेस देन जीरो पर, अब मिला, अब क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई, बोलिए मित्र 4a। ठीक भैया, ये काम हमारा हो गया। लेकिन मित्रों अगर रेंज इस तरीके से पूछा जाने लगे अंडर रूट एफ एक्स के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, अंडर रूट एफ एक्स के अंदर आ जाए, तो अंडर रूट एफ एक्स के अंदर अब एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। तो डोमेन की अगर बात करें पहले हम लोग डोमेन, तो मित्रों डोमेन क्या मिलेगा, एफ एक्स पॉजिटिव किसी पे देगा, इस ये ग्राफ का भी देगा, नहीं देगा, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं देगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक मित्रों, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो सवाल है जो कि खत्म हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अगला है, ये दिया है, अब ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक, तो डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए, हम अगर ये कहें पहले हम इसका डी निकालते हैं, डी क्या बोलिए, तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है 1 माइनस 4 इंटू 56 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बोलिए माइनस टाइम आ रहा है। अब माइनस आने का मतलब क्या है, बोलिए एफ एक्स हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, एफ एक्स अगर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डोमेन है, ये बिलोंग करेगा कहाँ, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव और पूरा रियल नंबर। लेकिन मित्रों अगर हम बात करें इसी पे अब रेंज की, तो रेंज के लिए भी तो एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल जीरो चाहिए। तो रेंज के लिए क्या होगा मित्रों, अब हमारा रेंज जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि मित्रों एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो कुछ ना कुछ रूट निकलेगा, कुछ समस्या ही नहीं इसमें, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए बताइए माइनस डी बाई 4a क्या होगा, माइनस डी का मान कितना है भैया, इसी को सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 224, 4 6 24, 2 4 5 20 2 22, ठीक, कितना आया, माइनस 223, तो माइनस 223 माइनस माइनस प्लस हो गया, 223 बटे 4, ए का मान कितना है, 1 है मित्रों, 1 है टू इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन अब अंडर रूट लगा है, इस पर अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, ये हमारा रेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए लॉग, लॉग क्या होता है मित्रों, लॉग की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी को हमको देखना पड़ेगा लॉग, क्योंकि लॉग एक खास बिहेवियर रखता है अपने पास, हम लोग पढ़ेंगे भी लॉग के बारे में। लॉग इनवर्स आपस में, लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में इनवर्स होते हैं, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए लॉग ए बेस एक्स है, तो मित्रों इसकी खास प्रॉपर्टी है, इसे बेस कहते हैं। जो हमारा बेस होता है ये 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, एंड हमारा जो बेस होता है ए ग्रेटर देन हो सकता है। तो हमारा इसका ये अपना डोमेन रखता है, और एक्स जो हमारा है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रखता है। ठीक मित्रों, तो ई हमारा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है,
हमें इसी पे काम करना है। तो हमारा क्या है 3x² माइनस, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम बात करें डोमेन की मित्रों, डोमेन के लिए पहले हम डी चेक करते हैं। तो डी मित्रों क्या होगा, बोलिए 16 माइनस 4 पंचे 20 दिए 60। हो निगेटिव वैल्यू गया। निगेटिव वैल्यू मतलब एफ एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब डोमेन पूरा रियल नंबर। नेक्स्ट मित्रों अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, अब जब जान गए हैं सब पॉजिटिव है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा क्या बोलना, पहले इसका -d/4a निकाल लीजिए। तो -d/4a से इन्फिनिटी, तो माइनस डी का मान कितना है मित्र बताइए आप, वही तो फंक्शन है ही ना। तो इसका कितना आएगा 4 44, ठीक -44, तो माइनस में प्लस होगा 44/4 इंटू एक का मान कितना 3 है। ठीक, अच्छा वही प्रीवियस वाला सवाल था, तो 11 हो गया। तो मित्रों अब इस फंक्शन को अप्लाई कर दीजिए उस पर। जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, log e बेस 11/3 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से सवाल लगते रहेंगे और आप, ठीक है मित्रों, आप सवाल और ऐसे लगाते रहिए। जो सवाल में आपको सस्पेंस हो, जो टॉपिक चल रहा है, वो टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और वहाँ से भेजते रहिए, आपका सलूशन मिलेगा। और हम यही कहेंगे आप अपने मित्रों से और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को। नमो नारायण मित्रों, धन्यवाद।